दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी लेटेस्ट कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, आपको प्रिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। आज मैं आपको अपनी खुदाई की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी ज्यादा दिन की नहीं है। मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने पति के साथ। मेरी शादी हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं। शादी के बाद आज तक कभी भी मेरी सेक्स की तड़प कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे मेरा पति खोद ही नहीं पाता है। वो सिर्फ मेरी चिड़िया छांटता है और मेरी चूचियों को मसलता है। और जब वो मेरी चिड़िया में वो अपना 4 इंच का औजार डालने की कोशिश करता है तो चिड़िया के ऊपर ही झड़ जाता है। उस समय मुझे कैसा लगता होगा आप समझ सकते हैं। पर धीरे धीरे मेरा मन विचलित होने लगा और मैं खुदने को आतुर होने लगी। मेरे मोहल्ले में कई मर्द जिसको मैं अपनी चिड़िया की गर्मी दे सकती थी, पर मैं ऐसा खेल खेलना चाहती थी जिसमें रिस्क कम हो और हमेशा के लिए खुदाई का मजा मिलता रहे। ऐसे तो घूरने वाले कई थे, क्योंकि मेरी चूचियां काफी आगे तक उभरी और टाइट है। गोल गोल पिछवाड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ। मैं साड़ी पहनती हूँ और वो भी अपनी नाभि से नीचे, और कमर पतली है। बहुत ही सेक्सी लगती हूँ। पिछवाड़ा और सीना दोनों बहुत चौड़ा हैं। जांघें मोटी मोटी और मस्त चीज हूँ। कई आवारा किस्म के लड़के बाइक पर आते जाते रास्ते में छेड़ डात जाते हैं। जिस मकान में रहती हूँ उसी के ऊपर वाले फ्लोर पर विनय भाई साहब रहते हैं। उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल की होगी। वो अभी अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी अक्सर गांव में रहती है। वो हरेक महीने गांव जाते हैं। मुझे विनय भाई साहब से ही सेक्स संबंध और अपनी चिड़िया की गर्मी को बुझाने का सोचने लगी। धीरे धीरे डोरे डालने लगी और कामयाब हो गई। एक दिन मेरे पति गांव चले गए, क्योंकि मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी। मैं घर में अकेले थी। मेरे घर में पानी नहीं था। पता नहीं, कुछ दिक्कत पानी की टंकी में हो गई थी। तो रात को करीब 8 बजे मैंने विनय भाई साहब का दरवाज़ा खटखटाई। वो अंदर से दरवाज़ा खोले और वो मुझे देखकर बोले, भाभी जी, आप, क्या बात है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, आज मेरे यहाँ पानी नहीं है और गर्मी ज्यादा है। क्या मैं आपके यहाँ नहा लूँ? वो बोले, अरे ये कोई पूछने की बात है, आपका घर है। और मैं नीचे आकर कपड़े ले गई। जब उनके घर अंदर गई तो देखा कि विनय भाई साहब दारू पी रहे थे और नमकीन खा रहे थे। देखते ही बोले, बस मेरा यही सहारा है भाभी जी, पत्नी तो गांव में रहती है, तन्हा जिंदगी काट रहा हूँ। मैं मुस्कुराते हुए बोली, आपकी पत्नी तो यहाँ नहीं रहती है भाई साहब, तब आप तन्हा जिंदगी जी रहे हैं, और मेरे साथ तो मेरा पति भी है, तब भी मैं तन्हा ही हूँ। और एक कातिल निगाह से देखते हुए बाथरूम में चली गई। मैं सोच रही थी पता नहीं तीर निशाने पर लगा कि नहीं, और कपड़े खोलने लगी और अपने घोरी बदन पर पानी डालने लगी। तभी मैंने देखा कि विनय भाई साहब बाथरूम के दरवाजे में छोटे से छेद से मुझे देख रहे हैं। अब मैं पूरी ओपन होकर नहा रही थी। अब साबुन लगाना शुरू कर दिया और चूचियों पर आज थोड़ा ज्यादा ही साबुन लगाई और मसली चिड़िया पर भी खूब पानी डाला, आगे से पीछे से। मैंने खूब अपने जिस्म को दिखाया विनय भाई साहब को, ताकि वो गर्म हो जाए और मुझे पेल दे। थोड़े देर बाद नहाकर निकली, पर ब्रा नहीं पहनी, और ऊपर से मैक्सी जो कि सेलेक्स नाइट गाउन था वह पहन लिया था। उसमें से तो जिस्म के अंग अंग ऐसे ही दिखते थे, और वह भी भीगा हुआ था, तो एक एक जिस्म के पार्ट दिख रहे थे। चूचियों की गोलाई से लेकर निप्पल और पिछवाड़े से लेकर जांघ तक मेरे कपड़े चिपके हुए थे। बाहर निकलते ही विनय भाई साहब भी खड़े हो गए और बोले, आप कितनी खूबसूरत है भाभी जी, काश मेरी पत्नी ऐसी होती तो मैं उसको गाँव नहीं छोड़ जाता। तो मैं बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे ही बना लीजिए। अपनी रखेल इतना सुनते ही वो कहने लगे, भाभी जी, आज से आपको कमी नहीं होने दूंगा। आपको जो भी लेना है, पैसे जेवर कपड़े में दूंगा, बस आप मेरी हो जाओ। तो मैं बोली, वो तो बाद में ले लेंगे, फिलहाल आज का क्या प्रोग्राम है? वो बोले, आप बताओ, बंदा हाजिर है। तभी मैंने अपनी नाइटी को उतार दिया और उनके पास चली गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बेडरूम में ले गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर मेरे होंठ को चूसने लगे। उनकी मजबूत पकड़ मेरे जिस्म को तार तार कर रहा था और मैं सिसकियां ले रही थी। मेरे जिस्म में आग लग रही थी। मेरी चिड़िया में गर्मी हो रही थी और पूरी गीली हो गई थी। तभी विनय जी नीचे गए और मेरी चिड़िया को छाटने लगे। मैं भी उनके बाल पकड़कर छटवाने लगी और वो उठे
और दारू का बोतल लाए और थोड़ा थोड़ा मेरी चिड़िया पर डालकर चाटने लगे। मैं भी बहुत मज़े लेने लगी। फिर वो मेरे होंठ को चूसने लगे। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश थी। मैं खूब मज़े ले रही थी। फिर उन्होंने अपना केला मेरे मुंह में डाल दिया और ऊपर नीचे करने लगे। क्या बताऊं, आज मैंने असल में देखा केला कैसा होता है। 8 इंच लंबा मोटा मेरे मुंह में मुश्किल से जा रहा था। फिर उन्होंने मेरी टांगों को अपने कंधे पर रख लिया और अपना केला मेरी चिड़िया पर सेट किया और जोर से धक्का मारा। हाय, मैं मर गई। मेरे मुंह से आवाज निकली और पूरा केला मेरी चिड़िया के अंदर चला गया था। उन्होंने मेरी दोनों चूचियों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मेरी चिड़िया में अपना केला पेलने लगे। मैं आह आह कर रही थी और वो जोर जोर से अपना मोटा केला मेरी चिड़िया में डाल रहे थे। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मुझे पेला। कभी उलटकर, कभी पलटकर, कभी बैठकर मेरी चिड़िया के अंदर से पहली बार सफ़ेद क्रीम निकला था। विनय जी उस सफ़ेद क्रीम को भी छाट गए थे। फिर उन्होंने मेरे मुंह में अपना सारा पानी डाल दिया और फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। दोस्तों, उसके बाद अब मैं बहुत खुश हूँ, खूब मज़े ले रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो कमेंट करें। हो सकता है मैं आपकी रात रंगीन कर सकती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।